तू न रुकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। मैं आपका मित्र डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आर्टिकल का टेस्ट रखेंगे। आर्टिकल्स टॉपिक मैंने आप लोगों को करवा दिया है। जो दोस्त आज पहली बार चैनल पे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो आर्टिकल जो चैप्टर हमने करवाया है इस चैप्टर को देखने के लिए चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। वहाँ आपको मिरर ऑफ कॉमन एरर आर्टिकल नाम से जो टॉपिक मिलेंगे, वहाँ आप पे आर्टिकल हमने पूरा चैप्टर करवा दिया, लगभग 8-10 वीडियोज़ में हमने करवाया है। उसके बाद में उसके कम से कम 4 वीडियोज हैं जो आर्टिकल को कॉमन एरर्स के हिसाब से हमने सोल्व किया है, और भी कॉमन एरर्स के करेंगे। लेकिन आज हम ये टेस्ट रखेंगे कि कितने बच्चों को कितना समझ आया है, वो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे। एक बार क्वेश्चंस आप लोग देख लें, उसके बाद मैं इसको करवाना सोल्व करता हूँ। एक बार देख लें आप लोग, एक एक क्वेश्चन मेरे साथ देखते चले जाइएगा, और उसके बाद हम इसमें देखेंगे। इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है, इंसर्ट ए और एन इफ़ नेसेसरी। ये इसमें आपके क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आर्टिकल द नहीं होगा, सिर्फ ए और एन का प्रयोग है। ये इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन, जहाँ आवश्यकता हो आपको ए लगाइएगा, जहाँ आवश्यकता हो वह एन लगाइएगा, और जहाँ आपको लगे कि ए और एन दोनों ही आवश्यक नहीं है वहाँ आप क्या लगाइएगा, क्रॉस लगाइएगा। साथियों, बहुत शानदार एक्सरसाइज है ये, और बहुत शानदार टेस्ट है। आप लोग अपना आकलन कर सकते हैं कि आप कितना आर्टिकल के बारे में जानते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा अपना, ये है पहला क्वेश्चन अपना। इसमें आप लोग देखेंगे, माई नेबर इज डैश 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 फोटोग्राफर। माई नेबर इज फोटोग्राफर, यहाँ आपको भरना है, आगे से कोई लेना देना नहीं। एक बार यहीं चेक कर लो इसको। किसी भी आर्टिकल के लिए आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ ए और एन आर्टिकल की, इंडेफिनिट आर्टिकल की बात कर रहे हैं। उसके लिए नाउन का होना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि आपके पास क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। यदि नाउन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता, पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह कि आपका नाउन कैसा होना चाहिए, आपका नाउन सिंगुलर होना चाहिए, काउंटेबल सिंगुलर होना चाहिए। जब तक आपका नाउन काउंटेबल सिंगुलर नहीं है, आपका नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, और काउंटेबल में भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि आपका नाउन कैसा नहीं होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कौन से आर्टिकल का, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आज इसमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, माई नेबर इज डैश 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 फोटोग्राफर। तो फोटोग्राफर जो नाउन है ये सिंगुलर नाउन है, काउंटेबल भी है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। कोई समस्या नहीं है, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद इसी में दूसरा देखिएगा, लेट्स आस्क हिम फॉर डैश 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 एडवाइस अबाउट कलर फिल्म्स। ये है आपका दूसरा पोर्शन जो इसी सेंटेंस का है, लेट्स आस्क हिम। यहाँ अब आपको आर्टिकल भरना है। दूसरी आपको जो बात ध्यान में रखनी है वो रखनी है कि ये आपका क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है कि नाउन ही है, कोई समस्या नहीं है। इसकी जो वर्ब होती है ADVIS, एडवाइस होती है। ठीक है, ADVIS, ये एडवाइस जो है ये क्या है, वर्ब है, और ये नाउन है। दूसरी बात ये होनी चाहिए कि नाउन का सिंगुलर काउंटेबल होना बहुत जरूरी है। ये नाउन का सिंगुलर काउंटेबल है कि नहीं है, एडवाइस देखिएगा। एडवाइस इज एन अनकाउंटेबल नाउन। कैसा नाउन है ये, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब यहाँ क्या आना चाहिए, क्रॉस आर्टिकल आना चाहिए। किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखते हैं अपन, सेकंड क्वेश्चन है, बहुत शानदार एक्सरसाइज है, आप इसको कीजिएगा। वी हैड, देखिएगा क्वेश्चन क्या है, आप इसको अच्छे से समझिएगा, एक बार देख लो, अच्छे से सोल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं करवाता हूँ इसको। वी हैड फिश, वी हैड फिश एंड चिप्स फॉर लंच। ये है आपका, इसमें देखना क्या लिखोगे। सबसे पहले ये फिश है, फिश FISH, फिश, फिश मछली होती है। यहाँ जो फिश है
ये है फ्लेश ऑफ द फिश, FLESS, फ्लेश ऑफ द फिश, मछली का मांस, यानी लंच की बात कर रहे हैं ना, इसका मतलब लंच का मतलब मछली के फ्लेश की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये कैसा है, अनकाउंटेबल है, इसलिए यहाँ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। अब यहाँ दो तीन बातें और समझ लो। तो क्या फिश के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है यदि दूसरे सेंस में? हाँ, फिश के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जिस तरह से एक फ्रेज होती है कैच ए फिश, CATCH, कैच ए फिश, ये बिल्कुल सही फ्रेज होती है कैच ए फिश, मछली को पकड़ना। ही कॉट अ बिग फिश, ही जिस तरह के सेंटेंस हो सकता था, ही कॉट, CAUGHT, ही कॉट ए बिग फिश, ठीक है, FISH, फिश। तो ये सही है आर्टिकल, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। दूसरा ये कि फिश का प्लूरल भी फिश होता है, और यदि अलग अलग इसकी स्पेसिस होती हैं तो फिशेस भी होता है। तो हमने यहाँ देखा फिश का संबंध, उससे साथ ही हम देखते हैं यहाँ एक इडियम भी होता है फिश से संबंधित। कैसा? बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, आपने सुना होगा, बी लाइक ए फिश, बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, बी लाइक ए फिश यानी पानी से बाहर मछली के जैसा होना, मतलब मछली का पानी के बाहर रहने जैसा होना। बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टू बी अनकंफर्टेबल, टू बी अनकंफर्टेबल, मतलब अनकंफर्टेबल महसूस करना, ठीक है, कंफर्टेबल महसूस नहीं करना, उसको कहते हैं बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। जैसा मछली पानी के बाहर महसूस करती है, बाहर महसूस करती है, वैसा ही इसका मतलब बी लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर ये होता है। एक और होता है, यदि आपने कभी सुना हो तो, नाइदर फिश नॉर फॉल, ये भी मुहावरा है एक, नाइदर फिश, FISS, नाइदर फिश नॉर फॉल, FOW। इसका मतलब होता है न तो मछली बन पाए और न ही मुर्गी बन पाए, यानी न तो पानी में तैरने जैसे रहे और न ही उड़ने जैसे रहे। इसका मतलब होता है कि नाइदर वन थिंग नॉर द अनदर, न तो ये बन पाए और न ही वो बन पाए। इसका मतलब होता है नाइदर फिश नॉट फॉल, यानी न तो घर के रहे और न घाट के रहे, ऐसा कुछ इसका मीनिंग होता है, ठीक है। एक और बता दूं क्या, एक होता है कॉल्ड फिश, COLD, कॉल्ड फिश, ये भी एक मुहावरा है। कॉल्ड फिश एक फ्रेजेज होती है। कॉल्ड फिश का मतलब होता है क्या कहना चाहिए उसको, एक हार्टलेस इंडिविजुअल कहना चाहिए। हार्टलेस मतलब बिना भावनाओं के, बिना सिंपैथी के, बिना एम्पैथी के, जिसमें थोड़ी बहुत भी दया धर्म कुछ नहीं हो, उसको कहते हैं कॉल्ड फिश कहते हैं, यानी ठीक है, एकदम क्रूएल आदमी होता है, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड फिश कहते हैं। एक होता है ऑड फिश, ODD, ऑड, ऑड फिश, ऑड फिश, ठीक है। ऑड फिश का मतलब क्या होता है, अनयूजुअल आदमी होता है, क्रेजी, मतलब पागलों जैसी हरकतें करने वाला होता है, उसको ऑड फिश कहते हैं, यानी जो सामान्य हरकतें नहीं करता हो उसको क्या कहते हैं, ऑड फिश कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ मुहावरे जो थे इसमें सामने आए, मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या आना चाहिए था भाई, क्रॉस आना चाहिए था। वी हैड फिश एंड चिप्स, ये तो वैसे ही प्लूरल है इसलिए यहाँ नहीं आना चाहिए, ए और एन। फॉर लंच, लंच, डिनर, इनके साथ भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि इनके साथ किसी एडजेक्टिव वगैरह का प्रयोग कर दिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। यदि इनको विशेष कर दिया जाए तो आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा इसी में, दो वाले में, दैट डज नॉट साउंड, ये नहीं लगता है वेरी इंटरेस्टिंग लंच। क्या भाई, हमने लंच में मछली ली, चिप्स ली, किसके लिए, लंच के लिए। दैट डज नॉट साउंड वेरी इंटरेस्टिंग लंच, और ये हमें बहुत शानदार लंच नहीं नजर आ रहा है। तो यहाँ लंच से पहले क्या आना चाहिए था, दैट डज नॉट साउंड ए वेरी इंटरेस्टिंग लंच, ठीक है। ये जो लंच है इसके साथ ही आर्टिकल का प्रयोग किया जाना सिर्फ किसकी वजह से, इस वेरी इंटरेस्टिंग की वजह से हमने इसके साथ क्या लगाया है, ए का प्रयोग किया है। जिस तरह से नॉलेज होता है, KNOWLEDG, नॉलेज के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि इससे पहले गुड आ जाए या फिर साउंड आ जाए, ठीक है, इंटरेस्टिंग आ जाए, तो उससे पहले गुड नॉलेज लिखता जाना चाहिए, ठीक है भाई। चीज़ें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। यदि आपको ठीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोजाना शाम को 9 बजे, डेली 9 बजे इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है। ये पहला टॉपिक चल रहा है जिसमें हम आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं। आर्टिकल को कंप्लीट करवा दिया है, उसके बाद में इसकी एक्सरसाइज की है हमने, एरर बेस्ड, और आज ही फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, और भी करेंगे इससे संबंधित।
एरर की भी और करेंगे और इसकी भी और एक्सरसाइज करते रहेंगे हम लोग। आप ये टेस्ट दीजिएगा आज। आई हैड, तीसरा देखिएगा, आई हैड वेरी बैड नाइट, आई डिड नॉट स्लीप विंक, मतलब पिछली जो रात थी वो बहुत खतरनाक रात भी थी। विंक का मतलब एक झपकी लेना, थोड़ा बहुत भी मैं सो नहीं पाया था। तो नाइट के साथ हम क्या लिखेंगे, आई हैड अ वेरी बैड नाइट। क्या लिखेंगे भाई, आई हैड अ वेरी बैड नाइट, पिछली जो रात थी। नाइट वैसे भी काउंटेबल नाउन सिंगुलर होता है। विंक झपकी मारना होता है थोड़ी बहुत के लिए भी, तो उसके लिए भी ए आता है। तो दोनों के साथ किसका प्रयोग होना चाहिए, ए का प्रयोग होना चाहिए। बहुत शानदार अच्छे लेवल की एक्सरसाइज है। जो बच्चे आर्टिकल को बहुत अच्छे से समझना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए एक्सरसाइज है ये। उसके बाद देखिएगा, ही इज वेजिटेरियन, वह क्या है, वेजिटेरियन है। यू वॉन्ट गेट मीट एट हिज हाउस, आपको उसके घर पे क्या नहीं मिलेगा, मीट नहीं मिलेगा। तो वेजिटेरियन क्या है, नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, तो यहाँ आप क्या लगा देंगे, ए का प्रयोग कर देंगे। ही इज वेजिटेरियन एंड यू वॉन्ट गेट मीट, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, ही विल गिव यू नट कटलेट्स, अखरोट होते हैं ये, वो आपको क्या दे देगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है ये, तो वो आपको क्या देगा, अखरोट देगा वो। ही विल गिव यू ए नट कटलेट, वो आपको क्या देगा, अखरोट देगा। एक काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, इसलिए इससे पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल ए का प्रयोग हम यहाँ कर देंगे। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। लास्ट नाइट आई हैड, पिछली बार जब मैं गया था, लास्ट टाइम पिछली बार, आई हैड ए, ये काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, ए नट कटलेट। जब मैंने पिछली बार नट कटलेट लिया था, आई हैड इनडाइजेशन, मुझे क्या हो गया था, अपच हो गया था, इनडाइजेशन। तो ये कोई काउंटेबल नाउन नहीं है, अपच होता है ये, ठीक है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए, क्रॉस आना चाहिए, ठीक है। कितनी शानदार लेवल की एक्सरसाइज है ये, आप इसको पूरी करने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें भाई, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। उसके बाद देखिएगा 5th क्वेश्चन, डैश 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 ट्रेवल एजेंट वुड गिव यू इंफॉर्मेशन। एक बार यहाँ तक देख लो, ट्रेवल एजेंट क्या आना चाहिए, यहाँ सोचो, एजेंट आर्टिकल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए इसके साथ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, एजेंट्स होता है इसका प्लूरल, तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए ना, यस ए, वेरी गुड। ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। ए ट्रेवल एजेंट वुड गिव यू इंफॉर्मेशन, बहुत बार एग्जाम में पूछते हैं, इंफॉर्मेशन कैसा नाउन है, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अनकाउंटेबल नाउन है, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके साथ किसका प्रयोग नहीं होगा, किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है, इसलिए क्रॉस आर्टिकल हम लगा देंगे। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखना, INFORMATIONS, इंफॉर्मेशंस भी नहीं होता ये, ठीक है, इंफॉर्मेशंस भी नहीं होता, अनकाउंटेबल है, उसके साथ एस भी नहीं लगता है। इसका मतलब कई की बार एग्जाम में ऐसा लिखा होता है मैनी इंफॉर्मेशंस, मैनी इंफॉर्मेशंस लिखा होता है, तो वो भी क्या होता है, सेंटेंस सही नहीं होता है। अबाउट होटल्स, यहाँ क्या लिखेंगे, ए या एन आ सकता है क्या, बताइए अभी, ए और एन आ सकता है कि नहीं आ सकता है। होटल्स कैसा नाउन है, काउंटेबल प्लूरल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए या एन का प्रयोग किसी भी स्थिति में नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वी हैड बेटर गो, शुड, वी शुड गो बाई, हैड बेटर का मतलब शुड होता है, वी शुड गो बाई, वी हैड बेटर गो बाई टैक्सी। टैक्सी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए या एन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ नहीं किया जा सकता। बाई टैक्सी हमने जब पढ़ाया तब आप लोगों को बताया था कि बाई बस, बाई ट्रेन, बाई एयर, बाई लैंड, बाई वाटर, यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यातायात के साधनों के साथ जब बाई का प्रयोग किया जाता है तो फिर उनके साथ किसी प्रकार के
आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप बाई दैट ट्रेन नहीं लिखेंगे या फिर बाई ए ट्रेन नहीं लिखेंगे, आप ऐसा नहीं लिखेंगे बाई ए ट्रेन, तो क्या लिखेंगे, बाई ट्रेन लिखेंगे, सिर्फ बाई ट्रेन लिखेंगे। ठीक है, आ रही चीजें समझ में आपको? वेरी गुड। तो क्या लिखना चाहिए था हमें यहाँ, बाई टैक्सी, किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। इफ वी कैन गेट, ये ऐसे ही हो गया, यहाँ कोई आर्टिकल नहीं आना है। इफ वी कैन गेट, यहाँ क्या आएगा बताइएगा, इफ वी कैन गेट ए टैक्सी, यहाँ टैक्सी का प्रयोग हो सकता है यदि हमें एक टैक्सी मिल गई, जिस तरीके से सी या फिर ही बॉट BOUGST, ही बॉट ए न्यू टैक्सी, उसने एक नई टैक्सी खरीदी, तो कोई समस्या नहीं है, टैक्सी के साथ एक का प्रयोग हो सकता है। बस बाई प्लस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है तब इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, आपको इतना ही समझना है। तो दूसरे वाले में देखिएगा, इफ वी कैन टैक्सी, तो इफ वी कैन गेट ए टैक्सी एट सच आवर से पहले एन का प्रयोग, इतने समय में, सच एन आवर एज 2 AM, क्या हमें कोई टैक्सी मिल सकती है इस समय, कब, 2 बजे सुबह, 2 AM। आवर से पहले HOUR, समझिएगा लेटर कैसा है, कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, ए की आ रही है। ठीक है, इसलिए इससे किसका प्रयोग होना चाहिए, एन आवर होना चाहिए। चीजें समझ में आ रही होगी, आशा करता हूं मैं आप लोगों को ठीक से। उसके बाद देखिएगा, अ पर्सन, कोई भी आदमी, पर्सन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, किसी भी आदमी के बारे में बता रहा। अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम, एक आदमी जो सफर है, जो परेशान है, जिसको पीड़ा है, सफर के साथ फ्रॉम आता है, SUFFER, सफर के साथ किस आर्टिकल का, किस प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, फ्रॉम का प्रयोग होता है। ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ऐसे लिखा जाता है, ही इज सफरिंग, SUFFERING, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, किससे परेशान है भाई वो, फीवर से परेशान है। ठीक है, ही इज सफरिंग फ्रॉम, किसी भी डिजीज के साथ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे ए। उसके बाद में पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया, ये क्या होता है क्लस्ट्रोफोबिया, किस प्रकार का फोबिया को क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। क्लस्ट्रोफोबिया वो फोबिया होता है जब आदमी किसी लिमिटेड स्थान होता है ना, इनक्लोज स्थान, बंधे हुए स्थान, इस तरह से लिमिटेड, इस प्रकार के स्थान में उसको डर लगता है। ठीक है, ए फियर ऑफ इनक्लोज और लिमिटेड प्लेसेस, उनका उसको डर लगता है, उसको क्या कहते हैं, क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, यहाँ हम क्रॉस लगा देंगे। उसके बाद देखिए, पर्सन हु सफर्स फ्रॉम क्लस्ट्रोफोबिया हैज, ये देखिएगा डेड, डर होता है, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह का आर्टिकल होता है, ये नाउन होता है, तो यहाँ हम इसके साथ ए लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये काउंटेबल भी होता है और अनकाउंटेबल भी होता है, डेड ऑफ होता है। ठीक है, किसी चीज़ का डर होता है तो उसमें ए का प्रयोग किया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। हैज अ ड्रेड ऑफ, उसको डर होता है, ऑफ बीइंग कन्फाइंड, कन्फाइंड सीमित होने का, इन ए स्मॉल प्लेस, ये स्मॉल स्पेस की बात है, इन ए स्मॉल स्पेस, ये स्मॉल प्लेस छोटे से स्थान में बंधे होने का, कन्फाइन होने का, जकड़े जाने का, तो यहाँ ए आ जाएगा। एंड वुड प्रीफर, वुड ऑलवेज प्रीफर, और वो हमेशा प्रीफर करता है किनको, स्टेयर्स को, किन की बजाय, लिफ्ट की बजाय, क्योंकि लिफ्ट में वो क्या हो जाता है, इस तरीके से हो जाता था, लिफ्ट उसको पसंद नहीं है, क्या पसंद है उनको, स्टेयर्स पसंद है। तो स्टेयर्स के साथ कौन सा आर्टिकल लगाएं बताओ, ए और एन में से बताइए भी क्या लगाएं, फटाफट लिखिएगा, क्या लगाएं, ए लगाएं या एन लगाएं या बिल्कुल नहीं लगाएं। इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना है क्योंकि ये काउंटेबल प्लूरल नाउन है, स्टेयर्स है, और प्लूरल नाउन के साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका मतलब यहाँ क्या नहीं आएगा, ए और एन में से कुछ भी नहीं आएगा। फिर लिफ्ट, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, ए का प्रयोग किया जाना चाहिए। ठीक है, चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं या फिर कोई कंफ्यूज है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूज है तो हम आप लोगों को वापस से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। आर्टिकल की बहुत शानदार एक्सरसाइज है ये, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो नीचे लिखिएगा, हम उसका आंसर देंगे।
आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन अभी आ रहा है आर्टिकल से संबंधित, तो किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है आर्टिकल से संबंधित, चाहे वो एरर का हो, फिल इन द ब्लैंक्स का हो, आप फटाफट नीचे लिखिएगा। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8, डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी। देखिएगा क्या लिखा हुआ है, डू यू टेक शुगर इन कॉफ़ी। तो शुगर कैसा नाउन है, आप सब जानते हैं, शुगर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा नाउन है शुगर, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, स्पेशली ए और एन का। जिस तरीके से वीट है, WHAT, वीट कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। राइस कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। इनके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ए और एन की बात कर रहे हैं। इन कॉफ़ी, ठीक है, कॉफ़ी भी यहाँ अनकाउंटेबल ही मानते हैं इसको भी, ठीक है, तो यहाँ भी किसका प्रयोग करेंगे, क्रॉस का ही करेंगे, ठीक है। कॉफ़ी भी अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ भी किसका प्रयोग कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। दोनों में क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, ठीक है। सी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी फॉर मी, सी प्रिपेयर्ड, PREPARED, सी प्रिपेयर्ड कॉफ़ी फॉर मी, कॉफ़ी फॉर मी, मेरे लिए उसने क्या तैयार की, कॉफ़ी तैयार की। किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, आई यूज टू बट नाउ, मैं करता था ऐसा, आई यूज टू क्या है, मैं अपनी कॉफ़ी में शुगर लेता था, बट लेकिन, नाउ आई एम ऑन डाइट। बहुत शानदार सेंटेंस है, इसको देखिएगा। कई बार लगता है कि डाइट अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए इसके साथ प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन फ्रेज होती है बी ऑन ए डाइट, बी ऑन ए डाइट, डाइट पे होना, बी ऑन ए डाइट, ठीक है। तो ये आर्टिकल का प्रयोग होता है, इसके साथ क्या लिखते हैं, बी ऑन ए डाइट। जिस तरीके से एक वर्ड होता है सेंटेंस, साल्ट फ्री डाइट, साल्ट फ्री डाइट, कैसी डाइट भाई, साल्ट फ्री डाइट है, तो उसके साथ भी किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। चीज़ें समझ में आ रही हैं, वेरी गुड। आई यूज टू बट नाउ आई एम ऑन डाइट, आई एम ट्राइंग टू लूज वेट, मैं क्या कर रहा हूँ, वेट घटाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो वेट अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके साथ ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, क्रॉस आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, आप खुद देखिएगा आपके कितने क्वेश्चंस ठीक हो रहे हैं। आप पे 10 अपन देखेंगे, इसमें 10-12 क्वेश्चन जितने भी देखेंगे, उसमें से आपके कितने क्वेश्चंस ठीक होते हैं, आप इस पे पूरा ध्यान दीजिएगा और बहुत सीरियसली टेस्ट करने की कोशिश कीजिएगा अपने आप को। ये देखिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस है, अ मैन, मैन से पहले तो क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ए मैन सफरिंग फ्रॉम शॉक, सफ़र के साथ तो आने वाले आर्टिकल के साथ नाउन नहीं आता, जिस तरह से ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम दैट, सफरिंग फ्रॉम दिस, तो इसके साथ नहीं आता। सफरिंग फ्रॉम एंग्जाइटी, तो उसके साथ भी नहीं आना चाहिए, तो क्या आएगा, ए मैन सफरिंग फ्रॉम, यानी आएगा शुड नॉट, एक आदमी जिसको शौक लगा है, शुड नॉट बी गिवन, उसको नहीं दिया जाना चाहिए, एनीथिंग टू ड्रिंक, उसको पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए। एक आदमी जिसको शौक लगा है, उसको पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया जाना चाहिए, सदमा लगा है। उसके बाद देखिएगा, यू विल गेट अ शॉक, आपको एक झटका लगेगा, ये शॉक बिल्कुल है, यहाँ आना चाहिए, क्या लगेगा आपको, शॉक लगेगा। इफ़ यू टच ए लाइव वायर, यदि आप एक लाइव वायर को, जिंदा तार को, ठीक है, जिसमें करंट आया हुआ है, उस तार की बात कर रहे हैं, जिंदा तार, विद दैट स्क्रू ड्राइवर, यदि आप उस स्क्रू ड्राइवर से उस तार को छुओगे तो क्या आएगा, आपको करंट आएगा, शॉक लगेगा। तो यहाँ लाइव वायर होना चाहिए था, क्या होना चाहिए, लाइव वायर, ठीक है। और पीछे वाले में भी क्या होना चाहिए था, देखिएगा, यहाँ भी ए का प्रयोग किया जाना चाहिए था, ठीक है। एक सेंटेंस और देखते हैं, वाई डोंट यू गेट स्क्रू ड्राइवर, ये देखिए स्क्रू ड्राइवर, ठीक है। यहाँ हमें आर्टिकल ए का प्रयोग करना है, कि स्क्रू ड्राइवर क्या होता है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है। कई बच्चे कहेंगे सर यहाँ क्यों नहीं आया, यहाँ दैट आ गया ना बेटा, दैट कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, THAT, दैट, दैट कौन सा है, डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बाद कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए स्क्रू ड्राइवर
काउंटेबल सिंगुलर होने के बावजूद इसके साथ किसका प्रयोग नहीं किया गया है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया गया है। उसकी एकमात्र वजह यह है कि दैट डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज। जब इनके साथ कोई नाउन आता है तो फिर उनके साथ आर्टिकल नहीं आता है। एक नियम और बता देते उसके साथ ही, अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, DISTRIBUTIV, कैसा है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव कौन कौन से होते हैं, ईच है, एवरी है, ठीक है, आइदर है, नाइदर है। यदि ये एडजेक्टिव आपके पास है तो इनके साथ भी जो नाउन आता है वो भी फिर अपने साथ आर्टिकल नहीं लेता है। कभी भी आप ये नहीं कह सकते ईच ए बुक, ठीक है, किसकी वजह से, ईच की वजह से नहीं आएगा। आप ऐसा नहीं कह सकते एवरी ए स्टूडेंट, आप ऐसा कहेंगे तो आपका सेंटेंस क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप इसको ध्यान रखेंगे। इसलिए यहाँ नहीं आया था, जबकि यहाँ आना चाहिए। क्या लिखेंगे हम यहाँ, ए लिखेंगे। वाई डोंट यू गेट ए स्क्रू ड्राइवर विद, अब ये हैंडल है, देखो इंसुलेटेड, जिसके ऊपर इंसुलेट किया हुआ होता है, हैंडल, ये इसका एडजेक्टिव है। हैंडल काउंटेबल सिंगुलर नाउन है, कैसा है बेटा, काउंटेबल सिंगुलर है। और काउंटेबल सिंगुलर के साथ आर्टिकल का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब ये देखिए हैंडल है, जिससे पहले इंसुलेटेड है, तो अपन इसके साथ क्या लिख देंगे, ए का प्रयोग करोगे या एन का प्रयोग करोगे, बताइएगा। बहुत आसान सा है, सब कर सकते हैं। किसका प्रयोग करना चाहिए भी बताओ, एन इंसुलेटेड, किसका प्रयोग होना चाहिए, एन इंसुलेटेड। इंसुलेटेड का मतलब जिसके ऊपर वो कवर्ड होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ एन का प्रयोग हो गया था, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये 10 सेंटेंसेस देखे हैं। बहुत शानदार एक्सरसाइज थी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि आपको वीडियो ठीक लगा हो तो अपने साथियों से ज़रूर साझा कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।